दोस्तों, आप लोग का सक्सेस टीचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप लोग की क्लास शुरू हो रही है यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की। चलिए हम लोग आज की क्लास में देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। हर साल ये क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, प्रतिरोध जो होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओम। जूल जो दिया हुआ है ये होता है ऊर्जा का मात्रक, केल्विन होता है ताप का मात्रक, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। यहाँ पर पूछा गया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत धारा जो होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोग को मालूम होगा करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जूल किसका मात्रक है, जैसा कि अभी हमने जाना, जूल मात्रक होता है ऊर्जा का या एनर्जी का। ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का। वाट मात्रक होता है पावर का या शक्ति का। यहाँ पर पूछा गया था विद्युत धारा का मात्रक इलेक्ट्रिक करंट का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तब तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए एक फार्मूला होता है, आर बराबर होता है रो एल बटे में ये फार्मूला होता है। रो क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, एल होता है लंबाई, ए होता है एरिया, आर प्रतिरोध है। यहाँ पर पूछा गया प्रतिरोध का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा जब हम लोग लंबाई को चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ लंबाई को दोगुना किया जा रहा है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एल क्या है। जैसे जैसे लंबाई चेंज होगी वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लंबाई को दोगुना कर देंगे, लंबाई को अगर हम लोग बढ़ा दें, दोगुना कर दें, तो प्रतिरोध का मान भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो देखिए प्रतिरोध का मान कितना था, 10 ओम था। अब लंबाई को जब दोगुना कर दिया तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। तो 10 ओम था पहले, अब कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 ओम। इसको आप लोग फार्मूला बनाकर भी निकाल सकते थे इस तरीके से। देखिए जैसे आप लोग को एक फार्मूला जो मिला था आर बराबर रो एल बटे में ए, ये फार्मूला था, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा R1 बटे में R2 बराबर L1 बटे में L2। इस फार्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे। देखिए R1 का मान क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम है। R2 का मान हम लोग को बताना है क्या होगा। और देखिए L1 क्या है, मान लीजिए कि हमारी लंबाई L है। अब लंबाई को बढ़ाकर दोगुना किया जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो दोगुना करेंगे तो 2L हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालेंगे तो R2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 ओम। ऐसे भी आप लोग को 20 ओम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 ओम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक तार का प्रतिरोध का मान 10 ओम है। यदि तार की लंबाई को खींच कर दोगुना कर दिया जाए तब तार का नया प्रतिरोध का मान कितना होगा। आप लोग क्वेश्चन में अगर गौर नहीं करेंगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसा क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप लोग इस पॉइंट पर गौर करेंगे, खींच कर, देखिए दो तरीके की कंडीशन होती है। एक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये हुआ कोई वायर है, कोई तार है, इसमें तार और जोड़ दिया गया है, इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया गया। एक कंडीशन ये होती है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। अब एक कंडीशन ये होती है कि इसी तार को क्या करते हैं, अलग से तार नहीं जोड़ते, इसी को खींचते हैं। जब खींचेंगे तो इसकी लंबाई दोगुनी होगी। तो ये कंडीशन होती है एक, जब खींच कर बोला जाएगा कि दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध जो होता है उसका फार्मूला होता है आर न्यू बराबर होता है एन स्क्वायर आर ओल्ड, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा, एन जो होता है जितना टाइम से हम लोग खींच रहे हैं उसको रखते हैं, तो दोगुना कर दिया जा रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आर ओल्ड का मतलब होता है पुराना प्रतिरोध 10 ओम है, यहाँ पर रख लीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 दाम में 40। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 40 ओम मिलेगा। वहाँ पर कितना आया था, 20 ओम आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 ओम। तो दो चीज़ आप लोग को याद रखना है। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया गया या 3 गुना 4 गुना जो भी, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल से आप लोग निकालेंगे।
अगर तार की लंबाई को खींच कर बोलेगा 2 गुना किया गया या जितना भी गुना किया गया तो आर न्यू का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर एन स्क्वायर लग जाता है, एन स्क्वायर आर ओल्ड लग जाता है। तो ये फार्मूले पे आप लोग निकालिएगा। ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए शक्ति जिसको हम लोग पावर के नाम से जानते हैं, इसका मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जूल किसका मात्रक है, एनर्जी या ऊर्जा का। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। केल्विन किसका मात्रक होता है, ये होता है ताप का। यहाँ पर पूछा था शक्ति का या पावर का, तो इसका मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया ताप का मात्रक क्या होता है। देखिए ताप का मात्रक क्या होता है हम लोग को बताना है। जूल किसका मात्रक है, एनर्जी का। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। केल्विन किसका मात्रक है, यही होता है ताप का मात्रक, केल्विन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ वाट, ये किसका मात्रक है, पावर का या शक्ति का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया एक परिपथ में 220 वोल्ट की सप्लाई जोड़ी जाती है और इस परिपथ में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस परिपथ में शक्ति का मान कितना होगा। देखिए ये कहने का मतलब ये कोई सर्किट है, मान लीजिए इस तरीके से हमारी कोई सर्किट है, यहाँ पर वोल्टेज लगाया गया है, ये सर्किट होती है। यहाँ से जो करंट जाएगी ये प्लस माइनस है, वोल्टेज सोर्स है। यहाँ से जो करंट जा रही है 2 एम्पियर की, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 एम्पियर की करंट जा रही है और बोला गया है कि 220 वोल्ट की सप्लाई, देखिए 220 वोल्ट की सप्लाई जोड़ी गई है और विद्युत धारा 2 एम्पियर की। तो पावर का मान निकालना है क्या होगा, मान लीजिए कोई प्रतिरोध है तो पावर P बराबर जो होता है, पावर होता है P बराबर V इंटू आई। ये फार्मूला होता है P बराबर होता है V इंटू आई। अब इस फार्मूले पर आप लोग निकालिएगा P बराबर वी आई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V का मान दिया है 220, I का मान दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 440। कितना आ जाएगा 440, 440 क्या हो जाएगा, पावर है तो पावर का मात्रक वाट, 440 वाट। ऑप्शन नंबर सी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया एक परिपथ में 25 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, तब परिपथ में लगाए गए वोल्टेज का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया कि प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, इस तरीके से प्रतिरोध का सिंबल होता है, ये इसको आर से लिखते हैं, जिसका मान दिया हुआ है कितना 25। ये 25 ओम दिया हुआ है और हम लोग से पूछा गया है कि इसमें 2 एम्पियर की धारा जा रही है, तो वोल्टेज का मान क्या होगा। ये वोल्टेज का मान बताना है कि कितना लगाया गया, वी का मान। यहाँ पर जो करंट जा रही है 2 एम्पियर की जा रही है। देखिए आप लोग को ओम के नियम के अकॉर्डिंग एक फार्मूला मालूम होगा जिसको हम लोग वी बराबर आई आर के नाम से जानते हैं, ये मिलता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आई का मान कितना, धारा आई जो दिया हुआ है 2 एम्पियर और हम लोग को प्रतिरोध आर का मान दिया हुआ है 25 ओम, तो ये हो जाएगा 25 गुना 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया वोल्टेज का मात्रक क्या होता है। देखिए वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। एक बार और रिवाइज कर लिया जाए हम लोग, वाट किसका मात्रक होता है, पावर या शक्ति का। केल्विन किसका मात्रक होता है, ताप का। जूल किसका मात्रक होता है, एनर्जी या ऊर्जा का। और वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्टेज का, जो कि पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तब परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए 10 ओम के 4 रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग सीरीज कनेक्शन में जोड़े हुए हैं, तब परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 4 प्रतिरोध सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से 1 2, ये जो सिंबल बना रहे हैं हम, ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, ये सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, अगर आप लोग को इसकी जानकारी नहीं होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर भी एक क्लास बना दिया जाएगा। क्योंकि हर साल आप लोग देखेंगे पेपर उठाकर यूपी पॉलिटेक्निक का जो पेपर कराया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, प्रत्येक साल का पेपर आप लोग उठाकर देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग से ज़रूर पूछे जाते हैं। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन पर प्रतिरोध, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के जो होते हैं इसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसी तरीके के आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते थे कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। जैसे ये प्लस हो गया, ये माइनस, बैटरी का 2 सिरा होता है सेल का, एक होता है प्लस एक होता है माइनस। प्लस से करंट निकलेगी, यहाँ से धारा आई निकलेगी। मान लीजिए यहाँ वोल्टेज भी दिया हुआ है, कोई भी बैटरी या सेल होता है तो उसका कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ से करंट निकलेगी आई। ये जो प्रतिरोध दिए हुए हैं, देखिए ये जो प्रतिरोध है 1 2 3 4 बोला गया था, 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। देखिए श्रेणी क्रम में इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो धारा निकल रही है आई, इस तरीके से होती हुई प्रत्येक में समान धारा जा रही, वही धारा जा रही है, जिसको हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और जहाँ पर भी प्रतिरोध में अगर धारा का बंटवारा हो जाएगा तो उसको हम लोग समांतर कनेक्शन बोलते हैं। तो सीरीज में बोला गया था श्रेणी क्रम में, तो हमने 4 प्रतिरोध कनेक्ट किया जो कि 10 ओम के हैं, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये वाला भी 10 ओम है।
इस कनेक्शन में जो टोटल प्रतिरोध हम लोग को मिलता है, टोटल रेजिस्टेंस, उसका फार्मूला होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप लोग हल कर लीजिएगा। R1 R2 R3 R4 प्रत्येक कितना है, टोटल 10-10 ओम के हैं, तो RT बराबर क्या हो जाएगा, RT का मान हो जाएगा 10 चौको 40 ओम। तो हम लोग को टोटल प्रतिरोध मिल गया 40 ओम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 40 ओम। तो 10 ओम के 4 प्रतिरोध अगर सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया तो परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, 40 ओम। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन जो कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।